सिद्धेभ्यः हम सभी प्रार्थना कार्य की वेला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज क्या है, आज की क्या विशेषता है, आज का क्या उद्देश्य है, क्या फल है, इसके लिए जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज के दिन वर्तमान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो हमारे परोपकारी हैं, उन्होंने क्या किया था, क्या साधना की थी, उसकी क्या विधि है, उसको हम जानने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और हम सभी तैयार हैं वो साधना को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प की ओर, उसका चिंतन के लिए, उसके ध्यान के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब भी हम कभी ध्यान करते हैं, सामय करते हैं, वह विधि से करते हैं, संकल्प से करते हैं, तभी वह हम साधना हमारी श्रेष्ठ होती है, सफल होती है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भगवान की प्रतिमा होती है, चाहे वो बाहुबली भगवान की हो, चाहे आदिनाथ को हो, चाहे महावीर स्वामी की, 24 भगवंतों की दो ही मुद्रा होती हैं। एक कायेश्वर मुद्रा, और कायेश्वर मुद्रा कैसी होती है आपको पता होना चाहिए। दोनों पैरों में, दोनों पंजा और दोनों एड़ी 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। समपाद जिसे कहा जाता है, 4 अंगुल केवल, 4 से ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, समपाद है। इस समपाद में आप ज़्यादा देर खड़े हो सकते हैं, और सम नहीं हुआ विषम तो उसमें आपके अंदर विषमता आ जाएगी। तो इसलिए समपाद कीजिए, 4 अंगुल का अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए, हमारा जो है चेहरा बिल्कुल सामने की ओर, ना ज़्यादा झुका हुआ, ना ज़्यादा उठा हुआ, नासा दृष्टि। जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उनकी दृष्टि नासा होती है। दोनों जो है हाथ बगल में, कमर के पास, जो हमारे जो है जंघाओं के पास लगा हुआ होना चाहिए, और दृष्टि हमारी नासा। और ये हमारे जो है
कायस्थ मुद्रा है और इसमें हमें 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना है मन ही मन में। दोनों हाथ जोड़िए और 3 बार घुमाना है उनको। और यहाँ पर जो है जो नव देवता हैं उनके लिए नमस्कार करना है। पूर्व दिशा में स्थित, सबको बोलना है, पूर्व दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चित्यालय के मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, सिर झुका के नमस्कार कीजिए, सिर पूरा झुकना चाहिए और बैठकर गवासन लगाकर नमोस्तु करना है। जो नहीं बैठ सकते हैं वो जितना झुक सकते हैं वो झुकाएं। बाकी सभी को जैसे हम भगवान को नमोस्तु करते हैं गवासन लगाइए, दोनों हाथ आगे जमीन में और उसके बीच में सिर को झुकाना है। मैंने पहले कहा था थोड़ा बीच में गैप दीजिए जिससे कि सभी वह कर सकें। हाँ, पूरा गवासन लगाइए, पीछे वाले मनोज गवासन लगाइए और झुकिए पूरे गवासन ये नहीं जैसे पहले गवासन लगाइए। हाँ, सिर झुकाइए जमीन में पूरा, पदम जी कमल जी बोलिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप पुनः खड़े हो जाएंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेंगे। इसी मान लीजिए, इसको मान लीजिए। हाँ करिए, बोलना किसी को नहीं। हाँ, पुनः जैसे मैंने कहा था वही 4 अंगुल का अंतर समपात करना है पैरों में, एड़ी और पंजे में। प्रधान जी, एड़ी और पंजे में 4 अंतर। आपका एड़ी जो पंजा ज़्यादा फैल रहा है। हाँ पदम जी, आपकी भी ऐसे संपात, एड़ी पंजा दोनों 4 अंगुल ज़्यादा हो रहा है आपका, बराबर कीजिए। और दोनों हाथ जो है जंघा मिलाइए और पुनः 9 बार नमोकार मंत्र। तीनों हाथ जोड़िए और 3 बार जो है आवर्त करना है। 3 आवर्त पूरे घुमाइए हाथ, ऐसे नहीं केवल पूरा घुमाइए हाथ, सभी के हाथ घूमना चाहिए। और 3 आवर्त के बाद जो है सिर झुकाकर नमोस्तु करना है। रुकिए, सिर झुकाकर अभी बैठना नहीं है जैन जी। हाँ, दक्षिण दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चित्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गवासन लगा के नमोस्तु करना है।
गवासन लगा के नमोस्तु करना है। हाथ लगाइए गवासन और करिए। सबकी आवाज में चाहिए नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, सभी लोग खड़े जाएंगे और जैसी अभी मुद्रा थी पश्चिम में भी करना। अभी सुनिए मेरी बात, इसी दिशा में करना है। ध्यान रखना, कभी भी हम सामने करते हैं, चाहे मंदिर में हो, यदि हमारे सामने गुरु हो या प्रभु हो, उनको कभी पीठ नहीं करना चाहिए। क्या? अगर पीठ पड़ती तो आप बहुत बड़ा अभिनय करते हैं। तो इसलिए अभी आपको पता है हमारा जी बैठे हैं, यदि आप उस साइड मुँह करते हो तो आपकी जो है पीठ बढ़ी। तो इसलिए अभी क्या करना है, खड़े इसी तरफ होना है, लेकिन साइड से जब जो है नमस्कार करना, आवाहन करना, वो साइड करेंगे। चलिए, हाँ रुकिए, अभी जब मैं बोलूँ तब दौड़ कोई मुद्रा में 4 अंगुल पैरों में अंतर, हाथ दोनों जंघाओं के बगल में 9 बार नमोकार। हाँ, अब जो है दोनों हाथ को जो है जब आवर्त करना है उस साइड में कीजिए, पूर्व पश्चिम दिशा की ओर, बस जिससे पीठ भी ना पड़े, साइड में होकर के पश्चिम दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, 3 आवर्त कर लिए थे ना। हाँ, अब सिर झुका के नमोस्तु कर लिया। अब बैठ के नमोस्तु कीजिए। बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके नमस्कार करना है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब पुनः खड़े हो जाएंगे और उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। हाँ, वही पुनः जो आपकी बताया था, पैरों में 4 अंगुल का अंतर, पंजों और एड़ी में 4 अंतर। हमारे दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए 9 बार नमोकार। दोनों हाथ जोड़िए, 3 आवर्त की पूरे हाथ घुमाइए। पूरे घड़ी जैसी सुई चलती है ना, घड़ी की सुई के समान जो है पूरा हाथ घूमना चाहिए। तो ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, पूरा हाथ घुमाइए और सिर झुका करके नमस्कार कीजिए। उत्तर दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बैठ करके नमोस्तु करना है, गवासन लगा करके। हाँ, बोलिए 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अब इस साइड मुँह कर लीजिए और वैसी गवासन मुद्रा में दोनों महाराज के लिए नमोस्तु करना है। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अब अपने इस आसन लगा लीजिए
आप यदि पद्मासन लगा सकते हैं, जैसे भगवान की आसन होती है, यदि वो लगा सकते हैं पद्मासन तो लगा लें, अन्यथा अर्ध पद्मासन लगा लें। अन्यथा जो है आप सुखासन पालथी भी लगा सकते हैं। यदि आपको थोड़ा कंजेस्ट हो रहा है तो थोड़े और फैल जाए आपस में पीछे पीछे आजू बाजू, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को ना हो। ठीक है ना? हाँ, सभी ने आसन लगा ली, आसन लगा ली। हाँ, अपनी जो है सुविधा के अनुसार चाहे पद्मासन लगाइए, चाहे अर्ध पद्मासन या सुखासन पालथी लगा लीजिए। अब जो है किसी प्रकार की जो है हमें चर्चा नहीं करना है, आँखों को अपने बंद कर लेना है। जैसे भगवान की मुद्रा होती है, ये दोनों हाथ अपने यहाँ पर रखना है नाभि के पास। ये दोनों रेखा हैं कि आपस में मिलना चाहिए और नाभि के उसमें जैसे भगवान बैठते हैं वैसे आपको बैठना है। दृष्टि आपकी नासा दृष्टि होना है और अपने ध्यान की ओर अग्रसर होना है। अपने साइड में करना है और 9 बार नमो का किसी को बोलना नहीं है। दोनों हाथों के लिए 3 आवर्त करना है, पूरे घुमाना है और सिर झुका करके नमस्कार करना है। पूर्व दिशा में स्थित अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चित्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसी प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। नमो कान बहन जी, नमो कान पढ़िए, हाथ दोनों का नीचे मन ही मन में ध्यान करते हुए। हाँ, 3 आवर्त कीजिए और एक सिर इससे उठा करके नमस्कार कीजिए। दक्षिण दिशा में स्थित दक्षिण दिशा में स्थित अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चित्यालय की मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिर झुकाकर नहीं, बैठकर करना है और नमस्कार करना है सिर झुका करके। पश्चिम दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चित्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठ करके प्रवासन लगा करके नमोस्तु करना है। कहते हैं कायस्वर वैसे जो है एक कायस्वर मतलब 9 बार जो है नमो का पढ़ते हैं तो श्वास से पढ़ना चाहिए। उत्कृष्ट विधि है, श्वास लीजिए, नमो हरियंताणम
श्वास छोड़िए, नमो सिद्धाणम। श्वास लीजिए, नमो आर्यणम। श्वास छोड़िए, नमो अध्याणम। श्वास लीजिए, नमो लोए, और छोड़िए सभ्य सावड़म। 3 श्वास में एक बार पढ़ते हैं, और 9वां पढ़ने में जो है जो 27 श्वास का उत्कृष्ट वह, उससे हम जो ऐसा करते हैं तो उससे हमारा एक प्राणायाम भी हो जाता है, योग भी हो जाता है, ध्यान भी हमारा उसमें एकाग्र होता है, और मन भी स्वस्थ, शरीर भी जो है स्वस्थ रहता है। तो ऐसे वह 9 बार नमो का पढ़िए। आप दोनों हाथ जोड़िए और जो है आवर्त कीजिए, पूरा घुमाइए। सभी के हाथ पूरे घूमना चाहिए। जो हाथ नहीं घुमाते हैं इसलिए जो है आपको सर्वाइकल आदि जो है परेशानी हो जाती है। पूरे जब भी आप मंदिर आए पूरा हाथ बिल्कुल घड़ी के जैसे घूमती ना, घड़ी ऐसी शुक्र उसकी पूरी उसकी जो है जो इतनी उसकी सीमा होती है उसमें पूरी घूमती है। तो ऐसे उस पूरे सीधा उसको घड़ी की जैसे घड़ी चलती है वैसी उसको श्रवण ही करना है, नमस्कार करना है। हाँ, उत्तर दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठ करके हाँ गवासन लगाइए और सबको एक साथ झुकना है। हाँ बैठ, नमोस्तु नमोस्तु। आप जो है इस साइड घूम जाइए। हाँ, अब अपने पालकी लगा के बैठ जाएंगे। साधना का अभ्यास किया, जो साधना भगवान ने उस दिन की थी विशेष, वह ध्यान 13 के दिन जो की थी, ध्यान लगाया था, वो ध्यान 13 के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और उस इतना उत्कृष्ट ध्यान लगाया था कि वह धन्य हो गई। ऐसी वह धन्य दिवस का हमने जो है ध्यान किया। आज हमने यहाँ पर कराया, कल जो आप जो अपने अपने घर में भी कर सकते हैं, अथवा मंदिर में भी आप जो है कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी, रात को भी, जब आपको समय मिलता है। आज भी कीजिए, कल भी कीजिए, परसों भी कीजिए और वर्षों तक कीजिए, जब तक हमारे लिए वह सिद्धि की प्राप्ति ना हो। वह ऐसी उत्कृष्ट वह साधना करते रहेंगे तो निश्चित ही वह हमारी सिद्धि की प्राप्त होगी। तो ऐसे भगवान ने वह साधना की थी। अब जो है आज साधना में भगवान बैठ चुके हैं, हम घनघोर साधना करेंगे और कल भी घनघोर साधना करेंगे। और परसों की जो कार्तिक बदी अमावस्या के दिन जो है वह प्रातः काल की वेला, जहाँ पर स्वाति नक्षत्र होगा, प्रदोष काल होगा, शुभ लगन, शुभ काल, शुभ योग में जो है वह प्रातः काल की वेला में जो है भगवान को जो है निर्वाण की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो हम जो है आज भगवान ने ध्यान लगाया था, तो इसलिए हम ध्यान लगाया था। तो आज हम शाम को ध्यान 13 के रूप में जो है धन्य हुई थी भगवान महावीर स्वामी का। इसलिए हम अपने घर में आज हम दीपक, एक दीपक अथवा 5 दीपक जो है जला करके भगवान की स्तुति, हम महावीर अष्टक आदि जो है, महावीर चालीसा, महावीर स्वामी की आरती आदि मंदिर में तो करते ही हैं, वहाँ भी हम आज कर सकते हैं। कल चतुर्दशी का दिन है, कल भी भगवान का ध्यान होगा, तो कल भी हम भगवान की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और शाम को वह आराधना भी जो चल रही वो भी करेंगे। उसके बाद अपने घर में जाकर भी हम अपने 5 दीपक आदि जला करके जो है हम कल भी अपनी जो है भगवान की स्तुति करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के जो है पुजारी हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि का जो संदेश दिया, उन्होंने सूत्र सिद्धांत हैं अनेकांत स्यादवाद का, उन सभी को हम याद में रखते हुए जो है उनकी हम विशेष जो है भक्ति आराधना करेंगे, क्योंकि ये भगवान के 3 दिन विशेष हैं तो हम उसको करना है। तो ऐसी उनकी जो हम साधना करना है, अपनी पूजा अर्चना करना है। और
उसके लिए किसी प्रकार की जो है ऐसा कोई काम ना हो इन 3 दिनों में। वैसे तो हमेशा ही नहीं होना चाहिए, ऐसे 3 दिनों में वो कोई काम ना हो कि जिस दिन आप अपनी कोई सुख के लिए किसी दूसरे को पीड़ा दे दो, किसी के प्राणों का हरण कर लो। मतलब जो है आपके लिए जो है पटाखा आदि जो है नहीं जलाना है, क्योंकि दिवाली के दिन जो हमें क्या होना चाहिए, दिवाला नहीं निकालना है। दिवाली जो है हो और जिससे हमारे जो है हमारे जीवन में खुशियाँ हो और सभी जीवों के जीवन में प्राणों की जो है खुशियाँ हो। तो ऐसा काम लो हम अपनी खुशी के लिए दूसरों के लिए तो किसी प्रकार का कोई पटाखा आदि जो है, जिससे आज हम देख रहे हैं सरकार जो है अनेक प्रकार की जो है कितनी कड़ी जो है कदम उठा रही। कोई जो है सारे पटाखों के आदि पर बैन लगा दिया गया, जो भी बेचते हुए और चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको अनेक प्रकार की जो है जुर्माना दंड आदि भी कारावास भी हो सकता है। ये तो सरकारी तरफ से है, बाकी हम जो अपनी तरफ से यदि करते हैं कोई भी काम तो इससे जो है हमें कितनी हानि होगी और कितनी दूसरों को भी जो है स्वास्थ्य संबंधी आप देख रहे हैं। वैसे ही अभी जो है स्वास्थ्य का ऐसा माहौल चल रहा है कि घर घर में व्यक्ति बीमार हैं, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को मलेरिया, किसी को जो और भी बीमारी हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि हम अपने कारण जो है दूसरों को बीमारी हो या अपने स्वयं को बीमारी हो, हमें भी कष्ट हो, दूसरों को कष्ट हो, हमारे भी हाथ पैर आदि जलें, हमारे घर आदि कोई में दुर्घटना हो और किसी अन्य की भी कोई दुर्घटना हो। ऐसा कोई हम पटाखे आदि का सेवन नहीं करेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे भगवान मोक्ष जा रहे हैं। उन्होंने साधना की है, उन्होंने जो है आराधना की है, उपलब्धि को प्राप्त की है, तो हमें भी जो है उस साधना में उतने सहभागी होना है। किसी प्रकार की कोई जो ऐसे कोई काम ना करेंगे। अथवा और भी व्यक्ति बहुत सी प्रकार क्या करते हैं, जुआ आदि खेलते हैं, सट्टा आदि खेलते हैं, तो ऐसा वो काम भी नहीं करना है कि जिससे कि आपको जो है कष्ट हो, आप जो है बर्बाद हो जाए या आपकी जो है सारा परेशानी से जो है सामना करना पड़े। तो इस बात का जो है हमें ध्यान करना है। दिवाली जो है आई है धर्म ध्यान के लिए आई है, अपनी साधना के लिए आई है, उपलब्धि को पाने के लिए आई है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारे जो भैया का नाम प्रवीण जी आ जाएंगे। हाँ, प्रधान जी आ जाएंगे। हाँ, चतुर्मास समिति के आ जाएंगे। यो जी, श्यामला जी, प्रेम जी आ जाएंगे। और हमारे लिए जो है दिवाली कैसे मनाना है, अभी तक हम दिवाली क्या करते आ रहे क्या नहीं करे हमें नहीं पता है, लेकिन आपके लिए पूरी विधि आपके लिए एक किताब में तैयार की गई है कि कैसे हम सम्यक वास्तविक जैन विधि से हम जो है हम करें। तो उसके लिए जो है हाँ तुलसीराम जी भी आ जाएंगे साथ में। तो वह इस किताब का जो है विमोचन हमारे जो है त्रिवेणी परिवार जो नेवारी वाले हैं, इन्होंने इनकी भावना थी कि महाराज जी इन्होंने कहा कि कोई ऐसी कोई पुस्तक हो या कोई विधि बताएं जिससे कि हम सभी लोग सम्यक दिवाली मनाएं। तो उसके लिए हाँ चलिए बोलिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं गए और उनसे किसी वस्तु का विमोचन कराया गया तो उन्होंने मालूम कर दिया, उन्होंने जो विमोचन किया रैपर निकाला, उस रैपर को यहाँ वहाँ देखा नहीं, अभी तो क्या किया उन्होंने अपनी जेब, क्योंकि स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, तो इसलिए हमें भी उसका जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी ऐसा करना है। ये वो पुस्तक है, इसमें आपको आज शांति आपका सभी ध्यान नहीं अभी आपको दी जाएगी, यहाँ पर जमा कर दिए, एक महाराज जी को दे दिए हैं। हाँ बैठ जाइए। इसी प्रकार जो है हमारे बहुत से लोगों की जो जिज्ञासा थी कि महाराज दिवाली पर हम पूजन करते हैं घर पर, तो क्या लगाएं, किसकी फोटो लगाएं, क्या क्या उसमें रखें, क्या उसमें बनाएं। तो सारी जो है सबकी अपने अलग अलग सोचते हैं, अपने अलग करते हैं। तो क्यों ना वो एक ऐसी चीज़ हो
जो जिसे सब लगाएं और जिन्हें कहीं कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए जो है एक चित्र भी यहाँ पर जो है तैयार किया गया है और वह चित्र जो है हमारे जो सरदना परिवार सचिन जैन जो है उनकी परिवार की ओर से वह चित्र बनाए गए हैं, वो भी हैं। और हाँ, आ जाए सचिन जैन और नितिन, आशीष, यदि राकेश जी आए हों, अनबुल भी आए हैं। यह कैलेंडर जो है सबके घर पहुँचे और सभी जो है इसमें बहुत आगे सारे एक कैलेंडर भी एक घर में कम से कम एक उसमें जाएगा और उसको बढ़िया तरीके से उसको आगे भी वह सुरक्षित रहे। तो उसको हम क्या करते हैं उसको हाँ वो आप जो है करना है और जिससे कि आपकी वह कालांतर में वह समय समय जब भी आपको उपयोग हो तो वह उसको उपयोग कर सकें। इस प्रकार से भटक दीजिए। बहुत सुंदर उनके प्रयास है, दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो ये इस प्रकार से जो है ये दोनों वस्तुएं आपके लिए जो है दी जाएंगी। अभी एक परिवार कम से कम एक जो है दी जाएगी, जिससे कि आप जो है तो हम बता रहे थे कि जो आज भी हमें दीपक जला करके भगवान की गुणगान करना है, कल भी करना है और परसों अमावस्या के दिन आप सभी को प्रातः काल की बेला में जैसे आज हम जल्दी आए हैं वैसे उस दिन भी जल्दी आना है और नहा धोकर स्नान करके अपने वहाँ मंदिर में बैठ करके थोड़ा सा ध्यान अपने करें। इस जैसे मुद्रा को दिखाई सिखाई वैसे ध्यान कीजिए और करने के बाद जो है वहाँ पर सभी लोग जितने भी मैं देख रहा हूँ कि पुरुष वर्ग हैं वो कल और परसों जो है सभी पुरुष वर्ग यहाँ पर आना चाहिए और सभी के लिए भगवान महावीर स्वामी जो हमारे जन शासन के शान हैं, जो जिनके हम तीर्थ में रहे हैं, उनका विशेष उस दिन जो है अभिषेक होगा। तो सभी पुरुष वर्ग 8 साल से लेकर के 80 साल तक के सभी लोग आ सकते हैं और वह अभिषेक करेंगे। कम से कम साल में एक बार तो हमें काम जरूर करना चाहिए। जितने भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वह भी अपनी ड्रेस में आएंगे और उस दिन जो है भगवान की जो है अभिषेक को देखेंगे, शांति धारा देखेंगे और उस दिन जो है पूजन होगी। इसमें महावीर स्वामी की भी पूजा है, शुरू से जो विधि है तो उसमें भी आपको जो पहले विनय पाठ आदि से पूजा करना है। सुबह तो अपनी किताबें ला सकते हैं, तो सुबह पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद उसी बीच में चातुर्मास जो है निष्ठापन की विधि भी होगी शॉर्ट में, और उसके बाद निर्माण लड्डू भी चढ़ाया जाएगा, उपदेश भी होगा। और उसके बाद जिन जिन के लिए जो है चातुर्मास में जिन्होंने कलश लिए थे, ठीक है ना, उस दिन जो है उनको वह कलश भी क्या कहे जाएंगे, दिए जाएंगे। जिससे कि क्योंकि आपको वहाँ पूजन करना है, घर पर पूजन करना है, तो उसमें सारी लिखा है कि एक कलश भी रखना है, मंगल कलश, दीपक भी रखना है, धूप घट भी रखना है। और आपके घर में यंत्र होगा कोई, सर्वसिद्धि यंत्र, श्री यंत्र या व्यापार वृद्धि यंत्र, कोई भी यंत्र है तो उस यंत्र को भी आपको कोई भी सिंहासन हो या कोई भी चौकी हो उस पर रखना है, जिनवाणी भी रखना है। और अष्ट द्रव्य से जो है हमारे लिए उसको जो है कार्तिक वदी अमावस्या की शाम सुबह हमें लड्डू पूजन यहाँ करना है। उसके बाद आपको घर जाना है, घर जाके अपनी जो भी फैक्ट्री आदि वहाँ पर जो पूजन करना है करिए। उसके बाद जो है फिर 2 बजे आपको मंदिर में आना है और अपने अपने घर से 5 जो है वो अच्छा चलिए एक लाइट जोश भी है, एक तो यहाँ भी रखना पड़ेगा ना, बोले कम 5 दीपक लाना है क्योंकि जो है हमारी वेदी है उस वेदी पर भी एक चढ़ाना है और एक जो है बोले जिनवाड़ी के पास रखना है और 2 हमारे नगर में उन्हें आ जाए तो उनके स्थान पर भी। और उसके बाद जो एक जलता हुआ दीपक आपको ले जाना है और जो है घर जाकर जलते हुए दीपक, हम लोग हर बार उल्टा करते हैं, पहले घर की दीपावली बना लेते हैं और उसके बाद जो है मंदिर में करते हैं। और होना ये चाहिए
कि घर मंदिर की दीपावली, धर्म की दीपावली, धर्म का दीपक पहले जलाइए और उसके बाद जो है घर जाकर के जो है आपके लिए 4 लगभग बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप घर जाइए और लगभग 6:15 बजे तक जो है सूर्यास्त के पहले तक आपके लिए जो है अष्टद्रव आदि से जो है पूरी इसमें विधि लिखी है। उस अष्टद्रव से आपको जो यहाँ पर क्या करना है, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था, उस केवल ज्ञान की जो है पूजा करना है। और उसके बाद जो है पूजा के साथ साथ जो है वहाँ पर जो सरस्वती कारक और महावीर अष्टक आदि पढ़ करके जो है दीपक जलाना। मैंने एक दिन बताया था, किसी ने पूछा था कितने दीपक जलाना है, तो मैंने बताया था कि जो हमें 16 दीपक जलाना है। इस किताब में पूरा लिखा हुआ है 16 दीपक जलाना है। और 16 दीपक जो है 16 कारण भावनाओं के हैं। और उनमें जो है हम जो क्या करते हैं 4-4 बाती लगाते हैं, तो वह 64 जो है बाती हो जाती हैं। और वह 64 बाती जो है 64 वृद्धि का जो है प्रतीक है। तो इस प्रकार से वह दीपक लगाना है। अथवा जो है 25 दीपक, 24 छोटे दीपक जो 24 तीर्थंकर के प्रतीक, और एक जो है बड़ा दीपक जो है जो केवल ज्ञान के रूप में जो गौतम स्वामी का ऐसा दीपक जला करके जो है उसको हमारे लिए उसकी पूजा करना है। उसका महावीर अष्टक पढ़ना है, भगवान की जो महावीर स्वामी की आरती आती है वो पढ़ सकते हैं। और जितना आपके पास समय है वो कितना कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे लिए दीपावली मनाना है। दीपावली के दिन अभी जो 2550 निर्माण महोत्सव वर्ष चल रहा था वह पूर्ण हो जाएगा। और उस दिन जो है 2551 जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। हम अपने जो भी बही खाते आदि हैं, अपने दुकान हैं, घर हैं, जहाँ पर उस समय उसमें वो करेंगे। जैसे हम जो है नए साल आता है और हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, तो हम वैसे जो बीज निर्माण जो है संबत जो बदलेगा उसमें सभी के लिए जो है हम संदेश देंगे कि आज भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2550 वर्ष पूरे हुए, आज से 51 वर्ष प्रारंभ हो गया। आज से हमारा वह नया वर्ष है और सभी के लिए नया वर्ष की मंगल जो है शुभकामना हम देंगे और सबके लिए भगवान महावीर स्वामी को याद करेंगे। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब जो है पूर्ण रूप से जो है दिवाली के बारे में जान चुके हैं और बाकी इस किताब में जानेंगे। अब हम जो है आज जो आए हैं वो किस लिए आए हैं, ध्यान हो गया, हम धन्य भी हो गए। अब भगवान को तो जो है क्या मोक्ष लक्ष्य मिल गई थी, लेकिन अभी हम जो है गृहस्थ हैं, और गृहस्थ हैं तो क्यों ना हो आपको जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है कि ऐसा कोई जो उपाय मिल जाए जिससे कि वो आए। तो इसलिए ध्यान रखिए, मैंने कहा था, कल बताया था कि जैसे भगवान ने 3 दिन विशेष साधना की थी, तो आपको भी 3 दिन विशेष जो है आज से ही वह साधना प्रारंभ हो जाएगी। मंत्र इसमें लिखे हैं, जो भी मंत्र आपके जो है अच्छा लगे, सभी मंत्र बढ़िया हैं, उस मंत्र की जो है आराधना करना है 3 दिन तक। आज जो है धनतेरस पर, कल जो है 14 पर और परसों जो है दिवाली पर, ये 3 दिन जो है उत्कृष्ट तो आपको जो है 40, 42 और 43 माला देना है। और बाकी जितना आप शक्ति हो उतना फेरिए, इस बात का जो है ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो है अब यहाँ पर जो है खजाना दिया जाएगा। जो खजाना आप अपने जो है मंदिर में रखिए, आप अपनी जो है तिजोरी में रखिए। उसमें जो भी वस्तुएं हैं उनको जो जिस योग्य हैं, मान लीजिए सिक्का है तो सिक्का के स्थान पर रखिए, और जो रत्न है तो उसकी आप जो अंगूठी आदि बना सकते हैं। और जो मंगल द्रव्य है वो अपने इसमें अलमारी आदि में रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है मंगल हो। यंत्र है वह यंत्र भी जो है अपनी जो है तिजोरी में अपना व्यापार के स्थान पर आदि जो है रख सकते हैं। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पर जो है वह क्रम जो है सबसे पहले जो जोड़ी से हैं वो लोग खड़े हो जाएंगे, जो जोड़ी से हैं वो ही केवल खड़े हो जाएंगे। और एक लाइन लगा लीजिए जोड़ी वाले, वहीं से खड़े हो जाए। अपनी मैडम को बुला लें, आमने सामने खड़े हो जाए। एक लाइन लगाना जोड़ी वाले, एक के पीछे पहुंच जाइए। सभी लोग ध्यान रखिए, आपको आज जो दिवाली का पर्व हो रहा है और चक्रमान निष्ठापन हो जाएगा।
और कलश भी आपको मिल जाएंगे। अपनी अपनी जोड़ी के पास खड़े हो जाइए ध्यान से। तो उसको रहेंगे, कहते हैं साधु आप जोड़ी से बैठ जाइए। जो जोड़ी है वो जोड़ी वाले एक ऐसे नहीं लाइन से खड़े हो गए तभी देंगे, हमें लाइन देखना चाहिए सबकी। अपनी एक के प्रधान जी आगे जाओ, हाँ मनीष आ जाए, उनके पीछे जो है आगे लग जाए, लाइन खड़े हो जाओ, हाँ उनके पीछे भी लग जाए। प्रेम जी आगे जाए, हाँ पीयूष अपने उसके पीछे, हाँ आ जाए, आइए आइए आ रहे पीयूष लगाइए, हाँ लाइन से लगा दीजिए। तो ध्यान रखिए, मैं बता रहा था चतुर्मास दिवाली पर लगभग पूरा हो जाता है आगम के अनुसार, क्योंकि मौन रहना है, थोड़ा पीछे चले जाइए, गैप दीजिए, सबकी जोड़ी दिखना चाहिए। ध्यान रखिए यदि आपकी यहाँ जोड़ी बदल गई तो मैं नहीं जानता, फिर अपनी अपनी जोड़ी के सामने खड़े हो जाए। थोड़ा पीछे जाओ, बहुत जगह है, पीछे जाइए, पीछे तक चले जाइए और पीछे जाइए। इतनी गर्मी लगी, देखिए पसीना आ रहा है, तो आप लोग थोड़े पीछे हो जाइए थोड़े। तो इसलिए ध्यान रखिए, मैं बता चतुर्मास पूरा हो जाता दिवाली पर। तो चतुर्मास के बाद साधु खुल जाते हैं, चतुर्मास के बाद साधु खुल जाते हैं। बेटा तुम बैठो, तुम सिंगल हो, हाँ बैठो, हाँ बैठो। तो साधु खुल जाते हैं, उसके बाद वो विहार कर सकते हैं। उसके बाद साधु जन अमावस्या के बाद कभी भी विहार कर सकते हैं। और समाज चाहती है कि हमें जो है हम इतने समय रहें, इतने जल्दी जो है ना जाए, थोड़ा हमें सोचने का, थोड़ा हमें अपने आप में साहस बनाने का कि ऐसा मौका दें। तो इसलिए जो है समाज कोई ना कोई अनुष्ठान रख लेती है, जिसके माध्यम से हम साधु को थोड़ा और रोक सकें और जिससे हम रिलैक्स हो सकें, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से वह साधु कोई अनुष्ठान होने पर रुक जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर बुद्ध विहार में भी दीपावली के दिन चतुर्मास पूरा हो जाएगा। और चतुर्मास के बाद साधु विहार करें, उसके पूर्व जो है हमारे जो समाज और हमारे जो है यहाँ की समाज की सभी जो है समिति और चतुर्मास समिति, मंदिर समिति और सभी समाज की भावना है कि साधु थोड़े और रुकें। और इसी उद्देश्य से हमारे प्रेमचंद जी जो है छाबड़ा परिवार, जिन्होंने जो है एक भावना बनाई, और पता नहीं कब से भावना बना रहे होंगे कि हमें सिद्धों की आराधना करना है, और सिद्धों की आराधना गुरुओं के सानिध्य में करना है। क्या करना है? गुरुओं के सानिध्य में करना है। तो इसलिए जो है क्या करना है, जो है ऐसा उनको मौका मिला कि यहाँ पर साधु का चतुर्मास हुआ, और क्यों ना हो कि वह आराधना की जाए, सिद्धों की आराधना। तो इसलिए जो है 8 नवंबर, और दिन भी देखिए कितना अच्छा चुना है किस्मत ने, जो है कुदरत ने, कि जिस जो है जिनके आशीर्वाद से हमें चातुर्मास मिला, ऐसे परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जो है आचार पदारोहण दिवस, आचार पदारोहण दिवस 8 तारीख को जो है तारीख की अपेक्षा से वह होता है। तो ऐसा वह अष्टांग का भी उसी दिन से वह इस बार वैसे सप्तमी है, लेकिन तिथि 1/6 होने से वह सप्तमी से प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे जो है उस दिन हम विशेष गुरुदेव की जो है आराधना भी करेंगे, उनका वह आचार दिवस भी बनाएंगे, और उस दिन सिद्धों की आराधना होगी। तो हमारे प्रेम जी देखिए ये स्वार्थी नहीं है, ये परमार्थी भी है। ये कह रहे हैं कि हम जो है हम विधान करेंगे, हमारा परिवार हमारे रिश्तेदार भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी समाज जो है बुद्ध विहार, और बुद्ध विहार ही क्या पूरे दिल्ली के जो भी जो है इस विधान में बैठना चाहें दिल्ली निवासी, वो सारे यहाँ पर बैठ सकते हैं। और दिल्ली से बाहर के भी लोग सिद्ध चक्र विधान में बैठें, उनकी सारे रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था, कपड़ों की भी है ना, है ना, है ना। तो धोती दुपट्टा आदि जो भी है साड़ी है उनकी भी व्यवस्था, लेकिन दी उसको जाएगी जो विधान में बैठेगा 8वां दिन। तो एक दिन बैठे उसको नहीं दी जाएगी, जो 8वां दिन विधान में बैठेगा उसको साड़ी धोती दुपट्टे आदि दी जाएंगे, हार मुकुट आदि दी जाएंगे। तो उस विधान में भी आप सभी बैठेंगे और साथ ही साथ पुण्य कार्य करेंगे। और जो आपको पता है शाम को समय जो है देखिए यहाँ पर एक
विशेष चतुर्मास में विशेष अनुष्ठान रहा। यहाँ पर जो है भक्तांबर दीप आराधना, मतलब 22 जो है जिस दिन जो 21 को चतुर्मास स्थापना हो, 22 से वह प्रारंभ हुई थी। अनवरत जो है एक दिन तो ट्राई किया था ना कि तुम कितने लोगों की इच्छा है, तो 22 से प्रारंभ हो गई थी, आज भी अनवरत चल रही है। तो ध्यान रखिए जो अभी पीछे रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं कराई हो, तो अभी भी मौका है, आप अपनी तरफ से जो है कुछ दिन आपके लिए दिए जा सकते हैं। तो उसमें आप अपने अपने नाम मनीष जो है सोनिया जी के पास लिखा दें, अपने परिवार की तरफ से जो है वह दीप आराधना 2-3 दिन ही आपके लिए शेष बचे लगे हैं, तो उसमें आप जो है अपना अपना नाम लिखा सकते हैं। तो वो दीप आराधना करेंगे और 15 तारीख तक वह विधान चलेगा। 16 तारीख को संभवतः पाठ हमारा पूरा हो जाएगा तो अक्टूबर वाला, तो उसकी जो है समापन करेंगे। और 17 तारीख को जो है भव्य पिछी का परिवर्तन आपके लिए फार्म दिए गए थे, इनको अभी भी फार्म नहीं मिले हो, वह हमारे पास नीचे रखे हैं। पिछी परिवर्तन के फार्म जिसमें 42 नियम है, उसमें कुछ आजीवन जो आप कर सकते हो आजीवन, और कुछ जो समय सीमा का है उसमें भी आप भर करके अपनी जो है किस्मत जो है जगा सकते हैं। उसको किसको कौन ऐसा सौभाग्यशाली बुद्ध विहार का होगा जिसे वह पुरानी पिछी जो है भेंट करने का मौका मिलेगा। दूसरी वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार जो कमेटी की भावना हुई कि महाराज जी की जो है पिछी की जो है कम से कम जो है पुरानी पिछी जो है नियम से चली जाए, लेकिन जो नवीन पिछी जो है भेंट करने का, जिससे साधु 1 साल तक अपनी साधना करेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, तो उसके लिए जो है कोई हमारे लिए ऐसा मौका दें जिससे कि कोई भी बिना नियम के भी जो है वह भेंट कर सके। तो इस उद्देश्य से वहाँ पर जो है 2 कमेटी की भावना, मेरी तो नहीं लेकिन कमेटी की भावना है, तो उनकी भावना को भी ध्यान में रखना है। तो उन 2 पिछी की जो है भेंट करने की बोली की जाएगी। जिनके भी भाव हों वो अपने जो है भाव बना के रखेंगे और उस दिन उनका चयन किया जाएगा, और वह जो है जिसको वह सौभाग्य मिलेगा वही जो है पिछी को भेंट कर पाएगा। और उनके साथ साथ जिन्होंने जो है नियम लिए हैं उनको भी उसमें हाथ